वो कातिल है भैया कि उसको सजा मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो फिर ऐसा कानून नहीं है। परेशान करके रख दी, परेशान में बेचारा गोली मार लिए। अरे जब से शादी होलक जब ऐसा अरे सब पैसा ले लेता हो गया मैया, वही मार देलक बाबू के गे मैया, उसको खाली पैसा चाहिए। पैसा के लिए हमारा भाई को मार दी और 10 साल से झगड़ा गाली करती थी। मर जाइएगा तो कितना पैसा मिलेगा, पैसा के खातिर भैया को जान ले ली। जहाँ काम करते थे बताएंगे तो हमारा बेइज्जती होगा, इसीलिए नहीं बताए। बेचारा ड्यूटी से जाते थे, न खाना बनाती थी न कुछ करती थी। रोज आप कहते हैं कि गोली मार लेंगे, गोली मार लेंगे, मार क्यों नहीं लेते हैं? सुबह बात करेंगे, सुबह भैया के पास फोन किए, भैया फोन नहीं उठाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। कुछ दिन पहले बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के सरकारी आवास पर उन्हीं के हाउस गार्ड ने खुदकुशी कर ली थी और कहीं ना कहीं जो वजह निकल कर के सामने आ रही है वो ये है कि आशुतोष मिश्रा जिन्होंने खुदकुशी की, उनकी वाइफ उनको काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित करती थी। अब ये लोग जो है सचिवालय थाना में आ गए हैं। आशुतोष मिश्रा के जो घर वाले हैं वो ये उनकी वृद्ध माँ है, वो खुद यहाँ पर सचिवालय थाना में अपनी बहू के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने आई हैं। ये दोनों उनकी जो बहनें हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि अभी आप लोग यहाँ पे थाने में आई हैं, किस बात को लेकर के अरे सब पैसा ले लेता हो गया मैया, वही मार देलक बाबू के गे मैया, आगे ओकरा एको है ना पैसा आदि है मैया, बचपन से बाबू के पढ़ा लिए हमारा भाई को मार दी, पैसा के लिए हमारा भाई को मार दी, मार के चली गई। दिन भर लड़ाई झगड़ा करती थी, दिन भर लड़ाई झगड़ा करती थी, परेशान करके रख दी, परेशान में बेचारा गोली मार लिए। 10 साल पहले शादी हुई थी आशुतोष की। 10 साल पहले शादी हुआ है और 10 साल से झगड़ा गाली करती थी। भैया बेचारा परेशान हो गया, आत्महत्या कर लिया, आत्महत्या के लिए एकदम परेशान कर दी। तो ये मतलब परेशान से ही, हाँ, जो भी है मम्मी पापा के मिलना चाहिए, वो पैसा के लिए ही ऐसा कर रही थी, उसको 1 रुपया भी नहीं मिलना चाहिए। वो कहाँ पे रह रही हैं? 3 बजे भोर में वो भाग गई, आई थी गांव में, दाह संस्कार भैया के हुआ, उसके बाद 3 बजे भोर में वो चली गई। एक लंबे समय से वो दिलीप जायसवाल के यहाँ काम कर रहे थे, लेकिन परेशान थे, पत्नी के द्वारा प्रताड़ित किया। हाँ, एकदम परेशान थे, परेशान करके रख दी वो लेडीज, ऐसा थी। अब परेशान हो के उनको मरना पड़ा। दिन भर लड़ाई झगड़ा करती थी, दिन भर। बेचारा किसी को नहीं बताए कि हमारा बेइज्जती होगा, जहाँ काम करते थे बताएंगे तो हमारा बेइज्जती होगा, इसीलिए नहीं बताए। आप उनकी नहीं बताए। हम लोग 4 बहन, 1 भाई है। अब इकलौते भाई, छीन ली, इकलौते भाई थे। हमारा मम्मी पापा को कौन देखेगा? वो पैसा के लिए ऐसा कर दी, उसको 1 रुपया भी नहीं मिलना चाहिए। मम्मी पापा को जो भी है मम्मी पापा को मिलना चाहिए। हाँ, पैसा के लिए वो मरवा दी, परेशान करके रख दी। 10 साल से झगड़ा। बेचारा किसी को नहीं बताते थे कि बेइज्जती होगा, हमारा बेइज्जती होगा, किसी को नहीं बताते थे। अच्छा, ये बताइए कि जब भी अपाहिज बना दी, तेल पानी कुछ नहीं, ऐसे ही पाड़ के छोड़ दी। दिन भर फोन पे बात करते रहती थी, क्या पता कहाँ बात करते रहती थी। अरेंज मैरिज था? 10 साल का लड़का है। लव मैरिज नहीं था, अरेंज मैरिज था। तो एक 10 सालों से झगड़ा ही हो रहा था, शादी जब से झगड़ा 10 साल से झगड़ा करती रहती थी, दिन भर। बेचारा ड्यूटी से जाते थे, न खाना बनाती थी न कुछ करती थी, कुछ नहीं। बेचे इधर से ही कैंटीन से खाना खा के जाते थे, और घर पे खाना नहीं बनाती थी, कुछ नहीं करती थी, खाली झगड़ा करती थी, झगड़ा। मायके वाले से मायके वाली भी माँ इतनी हरामी है, एकदम उसको खाली झगड़ा सिखाई, झगड़ा करो। बोलती थी कि हम अपना पति के मरवा दिए, तू भी अपना पति के मरवा दो, यहाँ आके शांत से रहो, जड़ जमीन लेकर के। हाँ, अपना पति, उसका भी पति बोलती थी कि हमारा पति नौकरी करता था तो मरवा दिए, तो इसको भी तुम भी मरवा दो। माँ भी ऐसा ही दिन भर ऐसा ही झगड़ा करने के लिए सिखाती थी, दिन भर। कितने बच्चे आशुतोष? 1 लड़की थी, 5 साल की है, 1 लड़का है, 7-8 महीना है। लोग कंप्लेन लिखवाने आए उनके पति की। 17 महीना का लड़का है। अभी
आप लोग कंप्लेन लिखवाने आए उनकी पत्नी? हाँ, कंप्लेन लिखवाने आए हैं, कंप्लेन लिखवाने। दगावा दे के बाबू भगलन के माई। कितने समय से आशुतोष को परेशान किया जा रहा था? अरे जब से शादी होए लग जावे सा, बाकी कहियो ना कहल गे माई कभी। क्यों परेशान क्यों कर रही थी, किस बात को लेकर के? झगड़ा करती थी कि इस बात को मर जाएंगे, पूछती थी मर जाएंगे तो कितना हमको मिलेगा, कितना मिलेगा, आप मर जाइएगा तो मर। हाँ, पर लड़ाई झगड़ा इसके लिए करती थी कि मर जाएंगे जो भी हो हमको मिलेगा। और उसके माँ बोलती थी झगड़ा करके जो पति को मरवा दो और यहाँ आकर टाटा में ज़मीन लेके घर बना के अशांति से यहीं पे रहो। उसको पति नहीं चाहिए था, पति चाहती तो अगर पति भी मर गया तो पति के साथ यहाँ पे रहती, पति के घर पे रहती। 3 बजे भोर में ही वो चली गई भाग के। ऐसा को पत्नी कहेंगे? पत्नी ऐसा को पत्नी नहीं कहेंगे। वो मर्डर की है, मर्डर के सज़ा होना चाहिए। आखिरी बार आशुतोष से कब बात हुई थी आप लोगों की? रात में बात हुआ था, सुबह में भैया मरे, रात में बात हुआ था। बोले थे कि लड़ाई झगड़ा कर रही है, परेशान कर रही है, अभी फ़ोन रखो, सुबह बात करेंगे। सुबह भैया के पास फ़ोन किए, भैया फ़ोन नहीं उठाए। 9:30 बजे बेचारा आए कर लिए। वो क्या बोलकर बुलाया गया था वहाँ पे? हाँ, काम को कहाँ दिलीप जी के यहाँ क्या बोल के बुलाया गया था? बुलाए नहीं, हम लोग खुद आए थे, हम लोग खुद आए हैं कि हमारे भैया कितना कैसा थे, अच्छा थे, आप लोग अच्छा थे तो उनको ये मिलना चाहिए, औरत के सज़ा मिलना चाहिए। औरत मरवाई है तो उसको सज़ा मिलना चाहिए। वो मर्डर की है, उसको सज़ा मिलना चाहिए। चलिए, तो अभी लौता भाई इकलौता भाई थे। चलिए, तो आशुतोष मिश्रा की ये माँ हैं और ये दोनों जो उनकी बहनें हैं, एक लंबे समय से आपके भाई को परेशान किया जा रहा था। जब से शादी हुआ जब से परेशान कर रही है कि आप मर जाइएगा तो कितना पैसा मिलेगा। पैसा के खातिर भैया को जान ले ली। बोली कि रोज़ रोज़ आप कहते हैं कि गोली मार लेंगे, गोली मार लेंगे, मार क्यों नहीं लेते हैं? 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले वो बोली कि हम गोली मार लेंगे, तब यही मार लिए, खुद ही मार लिए। वो पहले खुद बोली कि मैं मार लूँ। आप नहीं मारिएगा तो मैं मार लूँगी, तभी ये मारे, नहीं तो मेरे भैया बहुत 10 साल से ऐसा चल रहा है। जब से शादी हुआ है तब से वो चल रहा है। उसको खाली पैसा चाहिए, वो कातिल है भैया के, उसको सज़ा मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो फिर ऐसा कानून नहीं है। पूरा सज़ा मिलना चाहिए भैया के, जो मारा है भैया को उसको सज़ा मिलना चाहिए। ये जो पूरा परिवार है, ये उनकी माँ है आशुतोष मिश्रा की, और कैसे रो रही हैं। इस वक्त सचिवालय थाना में हम लोग मौजूद हैं और सभी लोगों ने उनके पत्नी के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि एक लंबे समय से 10 सालों से प्रताड़ित किया जा रहा था आशुतोष मिश्रा को। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवा न्यूज़, पटना।